आज की क्लास में जो लेक्चर है वो होटल मैनेजमेंट का है, जिसमें एमए के जो 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और टूरिज़्म एंड होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टार कैटेगराइजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्टार कैटेगराइजेशन। स्टार कैटेगराइजेशन क्या होता है? तो क्लास में जब फर्स्ट टाइम क्लास लगी थी होटल मैनेजमेंट की, जब हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टार कैटेगराइजेशन के बारे में कि स्टार फैसिलिटीज़ या स्टार कैटेगराइजेशन क्यों देते हैं, ये हम लोगों ने जो है बात की थी आपस में। 1st to 5 स्टार कैटेगराइजेशन किया जाता है और उसके लिए क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं। आगे अपन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं जिसके के कारण स्टार कैटेगराइजेशन फ्रॉम 1st स्टार टू 5 स्टार किया जाता है। तो जो स्टार फैसिलिटीज़ है या जो स्टार कैटेगरी है, ये इंडिया में दी जाती है और अमेरिका या यूएसए में इंस्टीड ऑफ द स्टार सिस्टम they are using the diamond system is used for the categorization of the hotel, and in England the crown system were there। तो यहाँ पर अलग अलग जो है ये सिस्टम होते हैं जिसमें एरिया और जो लग्जरियस फैसिलिटीज़ हैं वो मैटर करता है और इसी से जो है स्टार कैटेगरी दी जाती है। सो इट इज़ द स्टार सिस्टम इज़ एसेंशियल टूल टू रेट द होटल्स। अब सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि होटल कैटेगराइजेशन पर थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि होटल रेटिंग से क्या किस तरह से वो मैटर करता है। जैसे फॉलोइंग आर द डिफरेंट कैटेगराइजेशन और द कैटेगरीज इन ईच टाइप्स ऑफ द होटल्स। जैसे 5 कैटेगरीज ऑफ होटल्स, मोटल्स एंड गेस्ट हाउसेस फ्रॉम 1st to the 5 स्टार। जैसे पहले अपन ने जो है अलग अलग होटल के टाइप्स पढ़े थे, जिसमें अलग अलग जो है कैटेगरीज पढ़ी थी होटल्स की। मोटल्स पढ़े थे कि मोटल्स क्या होते हैं, और गेस्ट हाउसेस पढ़े थे। तो ये जो 3 स्तर के मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, जैसे होटल, मोटल और गेस्ट हाउसेस, ये सभी जो हैं 1st to 5 स्टार कैटेगरीज होती हैं इनकी, भले वो मोटल्स हों चाहे गेस्ट हाउसेस हैं। नेक्स्ट है 4 कैटेगरीज डेजिग्नेटेड टू कैंप साइट्स। जैसे हम लोगों ने जो है जो सेकेंडरी अकोमोडेशंस पढ़े थे या सप्लीमेंट्री अकोमोडेशंस पढ़े थे, तो उसमें ये कैंप साइट्स पढ़े थे जिसमें 1 to 3 स्टार कैटेगरीज होती हैं। नेक्स्ट है 3 कैटेगरीज ऑफ हाउसेस एंड यूथ हॉस्टल्स, दे आर ऑल्सो कैटेगराइज फ्रॉम 1st to 3 स्टार। नेक्स्ट है अब क्या क्वालिटी रिक्वायरमेंट होती हैं होटल्स के अंतर्गत। तो फर्स्ट है एक्सटर्नल फिटिंग सराउंडिंग एरियाज, जैसे लाइटिंग है या द लाइटिंग फैसिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट है इंटीरियर फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। इंटीरियर फीचर्स में वाटर सप्लाई आएगा, सीवरेज आएगा, हीटिंग आएगा, एयर कंडीशंस आएगा एंड एलिवेटर्स, लिफ्ट जैसे कि। नेक्स्ट है रिसेप्शन एंड डाइनिंग रूम। फॉर द एग्जांपल जो मिनिमम एरियाज़ हैं, द नंबर ऑफ टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं। और रिसेप्शन वाला जो फ्रंट ऑफिस जैसे अपन ने पढ़ा था, तो फ्रंट ऑफिस में रिसेप्शन इंक्लूडेड है। रिसेप्शन एक डेस्क है और फ्रंट ऑफिस में 6 डेस्क होती हैं, है ना। तो फ्रंट ऑफिस में जैसे बेल बॉय है, ट्रैवल डेस्क है, रिसेप्शन है और रूम बुकिंग सिस्टम है। ये ऐसे 6 डेस्क होती हैं जिसमें रिसेप्शन इंक्लूडिंग है। नेक्स्ट है मिनिमम रेंज ऑफ द होटल सर्विसेज, जैसे बैकअप कॉल्स हैं। मिनिमम सरफेस होटल रूम्स इक्विप्ड विद द फर्नीचर, लाइटिंग, सैनिटरी एंड हाइजीन फैसिलिटीज़। हाइजीन में जो क्लीनिंग सिस्टम है, हाई क्वालिटी का जो लिनन सिस्टम है एंड सैनिटरी सिस्टम है, दे आर इंक्लूडिंग इन द मिनिमम सरफेस होटल रूम्स। मिनिमम क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू स्टाफ, ये स्टार वाइज जो है बढ़ता जाता है। जैसे मल्टीलिंगुअल है, मल्टी लैंग्वेज है, ये सब जो है हाईली क्वालिफाइड स्टाफ होता है। ये स्टार कैटेगराइजेशन जैसे बढ़ता जाता है वैसा ही इनके स्टाफ का
जो क्वालिफ़िकेशन है और लैंग्वेजेस हैं ये बढ़ती जाती हैं। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ होटल कैटेगराइजेशन। सो हियर द हेल्प पीपल आइडेंटिफाई स्टैंडर्ड एंड लेवल ऑफ सर्विसेज, प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स। इनका जो उद्देश्य है होटल का, एक तो प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स और दूसरा है हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन सर्विसेज एंड प्राइसेस, vary the requirement according to the type and providing services, determine the requirement for each category relating to equipment and appearance, facilitate trade and contact between the people। अब यहाँ से अपना जो है स्टारिंग एंड रेटिंग ऑफ द होटल स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट स्टार होटल, इसके भी अलग अलग जो है क्राइटेरिया फिक्स होते हैं। जैसे सबसे पहले तो एरिया होता है, एरिया मैटर करता है कि कितना एरिया होना चाहिए, उस हिसाब से होटल को डेवलप, और इंटीरियर डेकोरेशन इट इज़ द मस्ट। और दूसरा इसका बेसिक क्राइटेरिया ये होता है कि कितना लग्जरियस टाइप का होटल है और वो अपने कंज्यूमर को या जो अपने गेस्ट को कितना फैसिलिटीज़ दे रहा है। तो 1 स्टार होटल, और कहाँ पर इसकी लोकेशन है। जैसे 1 स्टार होटल है तो ये बहुत पुअर सर्विसेज होती है या पुअर टाइप का जो है होटल होता है। और जैसे जो बस स्टॉप है या रेलवे स्टेशन है वहाँ पर इसकी लोकेशन अधिकतर होती है। जैसे 100% ऑफ द रूम्स विद द शावर, WC और द बाथ ट्यूब एंड डेली रूम क्लीनिंग, 100% ऑफ द रूम्स विद द TV टुगेदर विथ रिमोट कंट्रोल, ये सारे इसमें फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। जैसे टेबल एंड चेयर, सोप और द बॉडी वॉश एट द वॉश बेसिन, बाथ टॉवेल्स, रिसेप्शन सर्विस, पब्लिसिटी, पब्लिकली अवेलेबल टेलीफोन फॉर द गेस्ट, एक्सटेंडेड ब्रेकफास्ट, बेवरेज ऑफर ऑफ द होटल्स एंड डिपॉजिट पॉसिबिलिटी। ये सारे जो है 1 स्टार होटल में, परंतु इसमें यहाँ पर जो है पुअर सर्विसेज दी जाती हैं। नेक्स्ट है 2 स्टार और द 2 स्टार होटल्स। 2 स्टार होटल्स, ब्रेकफास्ट बुफे, रीडिंग लाइट नेक्स्ट टू द बेड, इंटरनेट एक्सेस इन द रूम और इन द पब्लिक एरिया, पेमेंट वाया कार्ड, बॉडी वॉश और द शावर जेल एट द बाथ टब, लिनेन शेल्व्स एंड ऑफर ऑफ सैनिटरी प्रोडक्ट्स लाइक द टूथब्रश, टूथपेस्ट एंड शेविंग किट एट्सेट्रा। तो ये जो है थोड़ा सा इसका सर्विस और एरिया और इंटीरियर डेकोरेशन एंड जो सर्विसेज हैं वो थोड़ा सा 1 स्टार से बड़ी होती हैं, और इसे जो है इकोनॉमिक या मिडिल क्लास बोला जाता है। 3 स्टार होटल, ये जो है सिटी में या किसी भी शहर में सब